दोस्तों, कपूर को हम अंग्रेजी में कैम्फोर कहते हैं और यहाँ पर मैंने आपको दिखाने के लिए रखा भी है। कपूर दो तरीके के मिलते हैं आजकल बाजारों में। ये देखिए, एक भीमसेनी कपूर है जो कि पूजा पाठ में सबसे शुद्ध बताया गया है और मैं इन उपायों में भी आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप भीमसेनी कपूर का ही इस्तेमाल करें। दूसरा, इस तरह से देखिए, टिकिया के फॉर्म में कपूर आ गया है। आपको ये छोटे डिब्बियों में पूजा पाठ की दुकानों पर मिल जाता है। तो दोस्तों, ये जो कपूर है, बहुत ही इसके अनगिनत महत्वपूर्ण फायदे हैं। टोटका उपायों की अगर मैं बात करूं, कपूर के टोटके सबसे आसान होते हैं जिसे हम आप घर का कोई भी सदस्य बड़ी आसानी से रोजाना कर सकते हैं और करने भी हमें इन टोटकों को रोजाना चाहिए। चाहे आप एक ही कर लें, आप बहुत सारे ना करें, लेकिन करें जरूर। अब सबसे जो पहला टोटका है वो मैं आपको बता दूं। अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी का स्थायी वास हो आपके घर में, आपके घर पर उनकी कृपा हमेशा बनी रहे, जो कि दोस्तों हम सभी चाहते हैं, तो आप इस सबसे छोटे और आसान उपाय को रोजाना करें। इसमें करना क्या है आपको, देखिए, हम सभी जानते हैं कि माता लक्ष्मी का आगमन संध्या काल में होता है, रात्रि बेला में होता है। तो आपको इस उपाय में, देखिए, ये उपाय आपको अभी कहीं नहीं मिलेंगे, तो मैं आपको बता रही हूँ और बहुत छोटा सा लेकिन अचूक सदा उपाय है। मैं खुद इस उपाय को अपनाती हूँ। आपको इसमें एक कपूर की टिकिया, छोटा सा भीमसेनी कपूर का एक टुकड़ा, मैं फिर से बोलूंगी, भीमसेनी कपूर ही आप लीजिए, उसका एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे। पूजा के जो बर्तन आप इस्तेमाल करते हैं, शुद्ध मतलब होना चाहिए। ये कांच का एक रख ले, कटोरी, कांच का एक बाउल, उसमें उसको थोड़ा सा मसल के घोल दें जल में। अगर आप गंगा जल रखते हैं, गंगा जल में, नहीं तो शुद्ध साधारण जल में आप कर सकते हैं। उसके बाद हर संध्या में, मतलब हर शाम के वक्त, हर दिन आपको इस उपाय को कर लेना है। उस कपूर के पानी को आपको अपने मुख्य द्वार पर छिड़कना है। सबसे पहले तो बाहर की तरफ से आप छिड़कते हुए अंदर प्रवेश करेंगे और घर के जितने भी दरवाजे बाहर की दिशा में हो, खुलते हो, चाहे वो मुख्य द्वार नहीं भी हो, शुरू आपको मुख्य द्वार से करना है और हर दरवाजे पर आपको, हर कमरे के दरवाजे पर आपको इस जल को छिड़क देना है। रोजाना करें इस उपाय को। आप देखेंगे घर में लक्ष्मी का स्थायी वास होता है और ऐसे घर में माँ लक्ष्मी एक बार प्रवेश कर जाती हैं तो वहीं हमेशा रह जाती हैं। बहुत फायदा होगा आपको, जरूर आजमाएं। दोस्तों, अब दूसरा उपाय देखिए, हम सभी जानते हैं भगवान कुबेर की दिशा होती है उत्तर दिशा। उत्तर दिशा अगर हमारी पवित्र हो, स्वच्छ हो, उधर से अगर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह हो, तो हमारे घर में माता लक्ष्मी सदैव के लिए वास करती हैं। ऐसे घरों में अचानक धन की आवक होती है। आप सोच नहीं पा रहे हैं कि धन कहीं से आना है, किसी परिवार में से आपको बड़ा एक तोहफा मिल जाएगा, कहीं से भी आपको, या आप जिस नौकरी में है, आपका नौकरी आपकी बदल जाएगी और ज्यादा पैसे वाली नौकरी आप पकड़ सकते हैं। व्यवसाय में अचानक से कोई रुका पैसा आपके आ जाएगा। इस तरह की चीजें जो अचानक से आय के स्रोत बनते हैं, उसकी संभावना बहुत ज्यादा प्रबल होगी आपके जीवन में अगर इस उपाय को आप करते हैं। अब इस उपाय में आपको करना क्या है, जैसा मैंने बताया, उत्तर दिशा कुबेर की दिशा होती है, हमें उस दिशा को शुद्ध रखना चाहिए, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखना चाहिए। आपको हर सुबह जब आप पूजा करते हैं, पूजा में तो कपूर दिखाएं ही दिखाएं, आप एक कपूर, भीमसेनी कपूर का एक टुकड़ा नहीं मिले तो मैं यहाँ पे आपको ऑप्शन में दे देती हूँ, आप नॉर्मल कपूर की एक टिकिया ले लें, उसको जल में, शुद्ध जल में घोल दें और अपने घर की जो उत्तर दिशा है उसमें हर तरफ छिड़काव कर दें। पूरे उत्तर दिशा, चाहे वहां पर कमरे हो, चाहे वहां पर खुला आंगन हो, चाहे वो आपके घर के पीछे का हिस्सा हो या फिर आपकी बैल्कनी हो, अगर आप फ्लैट में रहते हैं, कुछ भी हो, उस दिशा में छिड़क दें। इस दिशा को शुद्ध रखना, देखिए, बहुत तरह के उपाय करते हैं धन की आवक बढ़ाने के लिए, माता लक्ष्मी के स्थायी निवास के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम अवरोध भी खुद ही पैदा किए रहते हैं, तो उन अवरोधों को हटाना बहुत जरूरी होता है। तो ये जो उपाय है उन अवरोधों को हटाता है। जो रास्ते की रुकावटें हैं धन की आवक में आपके घर के लिए, उन रुकावटों को हटा देता है। सकारात्मक ऊर्जा का जहां पर संचार होता है वहीं पर धन की आवक भी बनती है। तो उत्तर दिशा में आपको ये कपूर के जल का छिड़काव करना है। इस काम को भी आप रोजाना कर सकते हैं। किसी भी एक शुभ तिथि से शुरू कर लें। देखिए, जब हम पूजा पाठ की कोई चीजें कर रहे होते, उपाय टोटके कर रहे होते, तो थोड़ा
थोड़ा सा ध्यान हमें देखना होता है समय का कि हम शुभ समय में करें। तो इस उपाय को आप चाहे तो शुक्रवार से कर ले, बृहस्पतिवार से कर ले। तो इस तरह से आप इन उपायों को करें। और इस उपाय में एक और चीज, जैसे मैंने बताया, उत्तर दिशा, सकारात्मक ऊर्जा का संचार बहुत जरूरी है इस दिशा में। तो इस दिशा को हमेशा अपने घर का स्वच्छ रखें, साफ रखें, वहां पर प्रॉपर सफाई हो। उत्तर दिशा में कभी भी कूड़े कबाड़ का ढेर नहीं लगाएं, किसी भी तरह की बाधा गतिरोध ना पैदा करें दोस्तों। अब कपूर का ये तीसरा उपाय, और ये भी एक रामबाण उपाय है जिसे आपको जरूर अपनाना चाहिए। ये उपाय आपको करना है शुक्रवार के दिन। माँ लक्ष्मी की तिथि होती है शुक्रवार को। हम धन आवक के लिए जो उपाय करते हैं वो बहुत ही फलदायी होते हैं। तो शुक्रवार को आपको उपाय करना है। और इस उपाय में अगर देखिए, साल में 4 नवरात्रे आते हैं, 2 प्रकट और 2 गुप्त नवरात्रे। तो अगर आप इन 4 नवरात्रों में से किसी एक नवरात्रि में इस उपाय को शुरू करते हैं, बहुत ही ज्यादा फलदायी हो जाता है ये उपाय दोस्तों। अभी चैत्र नवरात्रि आने वाले हैं, मैं आपको सुझाव दूंगी कि चैत्र नवरात्रि में आप इस उपाय को जरूर शुरू कर लें। इस उपाय में देखिए, और नहीं कर सकते, नवरात्रि अगर दूर है इसमें कोई मनाही नहीं है। आप इस उपाय को किसी भी शुक्रवार के दिन शुरू कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया आपको। अब इस उपाय में आपको करना क्या है? इस उपाय में कपूर की टिकिया तो चाहिए ही चाहिए, आपको एक गुलाब का फूल चाहिए। तो थोड़ा सा इसमें व्यवस्था आपको रखनी पड़ेगी। एक गुलाब का फूल आपको रोजाना चाहिए। तो इसमें आपको करना क्या है? अब सुबह की पूजा पाठ आप करेंगे, आपको एक गुलाब के फूल में, पूजा स्थल पर ही आप रख दें, एक गुलाब के फूल में कपूर की एक टिकिया या भीमसेनी कपूर का एक टुकड़ा आप उसमें रख करके पूजा स्थल पर ही उसे आप रख देंगे। इस उपाय में सुबह में आपको बस यही कार्य करना है, अपनी रोजाना की आप पूजा करेंगे और एक गुलाब के फूल में कपूर का एक टुकड़ा आपको रख देना है। अब संध्या काल में आपको उस कपूर के टुकड़े को जला देना है, और जला करके जो वो धूप उसकी निकलेगी वो अपने सारे घर में, पूजा स्थल से शुरू करते हुए, अपने मुख्य दरवाजे से शुरू करते हुए अपने सारे घर में, हर कमरे में उसे घुमा दें, और अंत में जाकर उसे तुलसी के पौधे के पास, माता के पास रख दें। अब उस गुलाब को, जो गुलाब का फूल बचा है, उस गुलाब के फूल को आप माता दुर्गा को अर्पित कर दें। नवरात्रि से शुरू करते हैं, बहुत उत्तम है। नहीं कर पा रहे हैं तो किसी भी शुक्रवार से आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब जो एक और महत्वपूर्ण बात दोस्तों इस उपाय से जुड़ी हुई, उसमें ये है कि ये उपाय थोड़ा सा लंबे समय तक आपको करना है। 43 दिनों तक, मतलब 43 डेज आपको इस उपाय को करना है। इसी तरीके से सुबह आप एक गुलाब का फूल रखेंगे, कपूर का टुकड़ा रखकर, शाम को उस टुकड़े को जलाएंगे और गुलाब का फूल माता को अर्पित कर देंगे। अगर आपके घर में माँ दुर्गा की प्रतिमा, फोटो, मूर्ति है, उनको अर्पित करें। अगर माँ लक्ष्मी की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा है, अगर आप नहीं रखते हैं माता दुर्गा की, आप उनको अर्पित कर दें। 43 दिनों तक लगातार इस उपाय को करें। अब अगर जिस दिन, जैसे महिला कर रही हैं, मासिक धर्म में उनका 5 डेज का जो ये पूजा है छूटेगी, तो ऐसे में घर के किसी अन्य सदस्य से इस उपाय को वो जारी रखवाए। 5 दिन अपने बच्चों से में से किसी से करवा सकते हैं, अपने हस्बैंड से करवा सकते हैं, सास हैं, जो कि घर के अन्य सदस्य हैं, कोई भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 43 डेज तक लगातार आपके घर में ये टोटका होना चाहिए। टोटकों में एक और महत्वपूर्ण जानकारी ये होती है कि जब भी कोई आप टोटका करें, कोई आपको टोके ना, कोशिश तो ये करें देखे भी ना। देखने के बाद एक संभावना बन जाती है कि वो टोक सकते हैं, कोई भी बाहरी अगर व्यक्ति है तो। अगर देख लिया है तो टोके ना, कम से कम। टोकने के बाद कहते हैं प्रभाव कम हो जाता है और हमें दोबारा शुरू करना चाहिए उस टोटके को। तो आप इस बात का खास ख्याल रखें। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए अगर आप ये 3 उपाय करते हैं छोटे से कपूर से, तो ऐसा मान लीजिए कि धन की आवक आपके घर में हमेशा बनी रहेगी। अचानक धन की प्राप्ति हो सकती है, नौकरी व्यापार में खूब तरक्की होती रहेगी। और कुछ नहीं करना है, बहुत छोटे छोटे से काम मैंने बताए हैं जो बहुत सरल हैं, बहुत आसान है। घर में आप कर सकते हैं, आपकी पत्नी कर सकती है, बच्चे कर सकते हैं, बुजुर्ग कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हो। जरूर अपनाइए इन उपायों को और मुझे बताइए भी जरूर।